बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम क्लास शुरू करेंगे, फ़र्स्ट क्लास शुरू करेंगे जिसमें आपको ईडीएस के ऊपर एडिटिंग करनी सिखाया जाएगा। कैसे एडिटिंग होती है, कैसे सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हैं, उसके बाद किस तरह का मेन्यू आपके सामने आता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और मैं इसीलिए साथ लाइव में आया हूँ कि ताकि कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तब भी आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं कुछ मेन्यू बार्स पड़े हुए हैं, कुछ आइकन पड़े हुए हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स को सबको यूज़ करना मतलब बड़े ही टाइम लगता है, मतलब सारे सॉफ्टवेयर्स को समझने में, जिसमें EDS 8 EDS 9 है, फिर उसके बाद EDS इसी तरह अपडेट है 8.53 है, और इसी तरह 8.9.55 है, और EDS इसमें हमारे पास 10 भी है, 10x2020 है। तो अभी जो ये सारी EDS है, इनका जो मेजर मेथड है वो अडोब प्रीमियर ही है। अडोब प्रीमियर अगर आप सीख गए तो इसका मतलब है कि आप EDS भी सीख गए, फाइनल कट प्रो भी सीख गए, और जितने भी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग वाले वो सारे आप सीख गए। एक चीज़ आप सीख गए, सब सीख गए, क्योंकि सबका मेन चीज़ें, सब मेन बार्स एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, तो गौर से आपने देखना है, समझना है। छोटे छोटे क्लिप बनाऊंगा 5 मिनट के, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगा जिसमें आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले आपने ये, आपके पास डिस्प्ले में जिस टाइम आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं या लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन के साथ मिलेंगी जो डिस्प्ले के ऊपर है। उसके बाद आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर देंगे। स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन, इसका जो मेन्यू है वो चलेगा और आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। जो आपके पास जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स होंगे, ये बात एक जहन में रखेंगे, एक तो वो आपके जो डिस्प्ले के ऊपर है उसका वेरिएंट भी मेंशन होगा, उस पे जो जिस बेस पे वो बना हुआ है वो भी मेंशन होगा, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, मतलब EDS से रिलेटेड है, EDS 9 है, ये आपको सामने शो होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हुए हैं, आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसकी मैं सेटिंग बता दूँ। न्यू प्रोजेक्ट्स में जब आप आते हैं तो आपके पास ये SD PAL 720 × 576 50 रेशो के साथ आपको ये स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, ये वो रेजोल्यूशन है जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन में आजकल जो इस्तेमाल होती है वो है HD हाई डेफिनेशन। फिर उसके बाद HD फ्रेम रेट आ गया है, उसमें आ जाती है आपकी ब्लू रे स्क्रीन। ब्लू रे से मुराद ये कि आजकल का डिजिटल के दौर के हिसाब से जितनी भी मूवीज़ आप देख रहे हैं वो आपको पोर्ट्रेट में नज़र आती हैं, और उनकी जो लेंथ स्क्रीन है वो बहुत वाइड होती है, और उसके अलावा उसमें आपको बहुत शार्पनेस नज़र आती है। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स लगाया। एक्स्ट्रा फीचर्स बनाने के बाद इसमें अच्छी क्वालिटीज़ के कलर रैंडम लगा दिए, जिससे ये हाई डेफिनेशन होता है। तो अभी हम इसको नॉर्मल जो है HD 920 × 1080 50 रेजोल्यूशन पे रख के ओके करेंगे, और ऊपर आपकी जो बेस स्पेस है वो आपने क्लिक करके उसको मेन बार पे ले आना है। जब आप एक सॉफ्टवेयर को इस तरह स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आएगा। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा इस सॉफ्टवेयर का, जस्ट इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये आपको जो नज़र आ रही है ये आपकी है मेन बिन बार। बिन बार में आपकी जो वीडियो क्लिप्स हैं, जो ऑडियो क्लिप्स हैं, जो इमेजेस हैं वो इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट से मुराद ये कि इसमें इंपोर्ट आप करेंगे, फिर आप नीचे टाइम लाइन में लेकर आएंगे। बिन में क्या क्या चीज़ होती है, इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप हर किस्म का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप इफ़ेक्ट लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्या यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, उसको किस रेशो पे रखना चाहते हैं, स्लो स्पीड है, हाई स्पीड है, मोशंस वगैरह हैं, उसके ट्रांजिशंस हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में होती है। सोर्स ऑफ ब्राउजिंग में आपको पता लगेगा कि आपने कौन कौन सा काम किया है, कौन सा काम कर चुके हैं, और सीक्वेंस मार्कर में आपको पता लगेगा कि आपकी जो वीडियो का सीक्वेंस है वो किस डायरेक्शन में है, लो डायरेक्शन में है, हाई डायरेक्शन में है, या फिर स्लो डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद गाइज आपके पास आ जाता है ये बार, आपके पास आ जाती है। इस बार में आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो जो आप इंपोर्ट करते हैं
उस वीडियो को जिस तरह आपने वर्किंग करनी है। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताता हूँ इस टाइम लाइन के बारे में कि ये जो टाइम लाइन आपको नज़र आ रही है इसमें आप किस तरह काम कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले यहाँ पे हम डबल क्लिक करके बिन में यहाँ से एक वीडियो इंपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इस बार के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं 1VA लिखा हुआ है। 1 का मतलब है एक, V और A का मतलब है V वीडियो, A ऑडियो। मतलब कि आपका फर्स्ट ट्रैक टाइम लाइन के ऊपर एक वीडियो और एक ऑडियो जो कि ज्वाइंट आपने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर आपने मज़ीद ऑडियो म्यूज़िक ऐड करना है, कोई वॉइस ओवर लगाया हुआ ऐड करना है या फिर किसी भी किस्म का ऑडियो आपने ऐड करना है तो ये नीचे लेयर्स बनी हुई हैं, इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने मज़ीद वीडियो ऐड करनी है तो ये वीडियो 2 आपको नज़र आ रही है, वीडियो 2 में ऐड करें, डुप्लिकेट कर दें और यहाँ पे वीडियो 2 को डुप्लिकेट करेंगे तो वीडियो 3 आ जाएगी, वीडियो डुप्लिकेट करेंगे तो 4 आ जाएगी। इसी तरह इस टाइम लाइन को आप बढ़ाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऊपर वीडियोज़ आ गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपने वीडियो इंपोर्ट कर दी और उसके बाद वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपने उस वीडियो को ये चलाया तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ऑडियो और वीडियो चल रही है। ये सिंपल है। ठीक है गाइस, अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता वीडियो को क्योंकि इतनी चीज़ें समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इतनी चीज़ें आप समझ लें, उसके बाद मैं जो दूसरा क्लिप है उसमें मैं आपको बाकी इन चीज़ों का ये जो सेटिंग्स है डिस्प्ले की सेटिंग, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो सेटिंग है ये टूल्स, रेंडर का क्या मतलब है, कैप्चर मीन आप लाइव कैप्चर कर सकते हैं, मोड है तो किस मोड पे आपने इसको रखना है, कौन सा मोड होना चाहिए, आपने पॉइंट करना है, सेट इन पॉइंट आउट पॉइंट इसका क्या मतलब है, क्लिप्स का क्या मतलब है, क्रिएट क्लिप क्या होता है, कलर बार्स क्या होती हैं, व्यूज़ में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, एडिट में क्या ऑप्शंस हैं और फाइल में आके आप क्या क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं, इंपोर्टिंग कर सकते हैं। ये सबसे मेन बार होती है फाइल। ठीक है जी, ये मेन्यू आपको मैंने बता दी है, ये सेटिंग के मेन्यूज़ हैं। तो उसके बाद जितनी भी सेटिंग्स होगी, जो भी चीज़ होगी, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।